हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 29 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। आवश्यक पूर्व ज्ञान, समकोण त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जब इस तरह का एंगल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां पर आपको एक दीवार पर टंगी एक तस्वीर, दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर ऊंचाई पर लगी है। उसके लिए 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि 10 मीटर ऊंचाई पर क्या लगी गई है, एक तस्वीर लगी है जिसको आपने 8 मीटर की एक लंबी सीढ़ी का प्रयोग करके, ये 8 मीटर लंबी सीढ़ी है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है। और ये क्या है, 10 मीटर वॉल ऊंची जहाँ पे आपकी क्या लगी है, एक जहाँ पे आपकी एक तस्वीर लगी है जिसे आपने उतारना है। सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए, अब सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए जिससे कि यह दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा। देखिए, ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी थी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए, समकोण, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने की जो भुजा है, ये समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण कौन हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ। इसके सामने जो भुजा होती है इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, जो ये भुजा है इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है। पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, जो कर्ण की भुजा है ना, ये वाली भुजा, इसका वर्ग का क्षेत्रफल, सी स्क्वायर का क्षेत्रफल इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो ये बात ध्यान से समझिए बेटा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए, ये क्या हुआ हमारा कर्ण, इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए, इस भुजा का योग, मान लो अभी रफली समझाती हूँ आपको, ये 5 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है। हम इसे समझने के लिए समझते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इस भुजा का वर्ग मतलब 5 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों भुजा के योग के बराबर, मतलब 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, इन दोनों के योग के बराबर अगर होती है तभी वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण होता है। तो आइए हम देखते हैं, जो हमने बनाया क्या वो समकोण है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 5 की स्क्वायर कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है बेटा, 25। 3 का कितना होता है, 9। 3 का कितना होगा बेटा, 9। और जो 4 है इसका कितना होगा बेटा, बताइए कितना होगा। 2 का कितना होगा, 4। तो ये कितना आया बेटा, बताइए आप। 3 की स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। 9 और 4 ये कितना हो गया, कितना हुआ बेटा, 13 हुआ। ये एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, हम दोबारा देखते हैं। तो ये देखो इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब ये समकोण नहीं है, ये क्या समकोण नहीं है। तो आइए देखिए दूसरा एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये भुजा हमें, बी भुजा कितनी दी गई है, 4 दी गई है। और ये भुजा कितनी दी गई है हमें, हमें इसे ए मानते हैं। ए कितना दिया गया है हमें, 3 दिया गया है। और सी हमें कितना दिया गया है, 5। अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं बेटा। हमें क्या कहा गया है, जो इसका वर्ग है, मतलब सी का जो वर्ग है, देखो यहाँ लिखा गया है सी का वर्ग किसके बराबर है, बी के वर्ग के और ए के वर्ग के। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा होता है। देखिए, सी का वर्ग कितना आया, 25 आया, क्योंकि 5 की स्क्वायर है ना। इक्वल किसके, और बी की स्क्वायर कितना है, 4 की स्क्वायर प्लस ए कितना है बेटा, ए कितना है यहाँ पे, 3। तो 3 की स्क्वायर। अब 4 की स्क्वायर कितना होगा, 16, है ना। और 3 की स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9। तो 16 और 9 25, मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद करना पड़ेगा कि सी की स्क्वायर इक्वल होता है बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। और सी की स्क्वायर क्या है, हम इसे सी की स्क्वायर कह सकते हैं या एच कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। हाइपोटेनस कह सकते हैं, एच कह सकते हैं। ये एक भुजा हो गई और ये दूसरी भुजा हो गई, मतलब कर्ण का जो वर्ग है वो सामने वाली दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर, जोड़ के वर्ग के बराबर है, ठीक है। जब अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि समकोण त्रिभुज है जो उसकी सबसे लंबी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो आइए आगे उदाहरण से समझते हैं। देखो उदाहरण दिया गया है बेटा, यहाँ पे जो भी हमने किया वही उदाहरण है। एक त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी भुजाएं। एक त्रिभुज दिया गया, हमें बनाया नहीं गया, हमें बताया गया। तो सबसे पहले तो हम भुजा का माप देखते हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? 5, उसके बाद कौन सी है? 4, और उसके बाद कौन सी है? 3। ठीक है, ये हमें भुजा दी गई है। तो हमें पता है सबसे लंबी कौन सी होती है? कर्ण, है ना। तो हम सी को क्या मानते हैं? हम 5 को क्या मानेंगे? कर्ण। तो 5 की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने यही एग्जाम्पल किया था बेटा। तो यहाँ पे कितना हुआ? 25। 5 की स्क्वायर कितना होता है? 25, और इन दोनों का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। तो इसीलिए कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग 25 बराबर है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि यह जो त्रिभुज था, जो दिया गया था त्रिभुज, जिसमें ये 5 बताया गया था, ये 4 बताया गया था और ये 3 बताया गया था ना, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। यदि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है तो यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अगर जैसे कि हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था, हमारा यहाँ पे 25 आ रहा था और यहाँ पे हमारा 13 आ रहा था, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा? ये त्रिभुज जो है समकोण नहीं होगा। ध्यान से समझिए बेटा, एनसीईआरटी लेकर बैठिए, उसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उनको और भी कोशिश कीजिए उनको सॉल्व करने की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें प्रारंभिक स्थिति दी गई है, देखो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो हमें दी गई है ये वाली स्थिति, मतलब जिसमें क्या कहा गया है, एक जो हमें कर्ण है वो 8 बताया गया है और जो एक साइड है हमें 10 बताई गई, हमें ये साइड पता करनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक बात पढ़ी थी कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है ना। लेकिन यहाँ पे तो सबसे लंबी भुजा कौन सी हो गई? ये वाली सबसे लंबी भुजा हो गई ना। तो मतलब कि ये तो एक समकोण त्रिभुज ही नहीं है ना। फिर भी हम इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे कि एकदम क्लेरिफाई हो जाए कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण नहीं है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर नंबर 1। देखिए ये क्या हुआ हमारा हाइपोटेनस, इसे हमने h माना, ये हमने माना p और इस भुजा को हमने माना b। ठीक है, ये हमने भुजाएं मान ली। अब देखिए h की स्क्वायर कितना था वहाँ पे? h की स्क्वायर दिया था 8 की स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख दिया 8 की स्क्वायर। p कितना है हमारा? 10 की स्क्वायर। p हमने 10 की स्क्वायर निकल लिया, लिख लिया, और b हमें अभी निकालना है। तो देखो क्या होगा, 8 की स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 64। 8 को हमने क्या करना है? 8 मल्टीप्लाई 8 करना है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 64। और 10 को क्या करना है? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब ये हमने इसको माइनस किया तो कितना आया? -36। -36 किसके इक्वल आया? b के इक्वल आया। इस b के इक्वल क्या आया? -36। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, माइनस में तो कोई अगर नंबर है ही नहीं, माइनस मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता नंबर ना, तो क्या हो जाएगा? विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है? यह एक समकोण नहीं है, यह है संभव। आप लिख देंगे यह है संभव नहीं है। ठीक है, आप ये लिख दीजिएगा हिंदी में ना, आप ये लिख दीजिएगा कि यह संभव नहीं है। ठीक है, हमने अभी देख लिया था, इसमें तो सीधा ही पता चल रहा है कि कर्ण जो है वो इस भुजा से छोटा है ना। इसमें ये रीजन भी लिख सकते हैं कि कर्ण भुजा से सामने वाली भुजा से छोटा है, वाली भुजा से छोटा है। जबकि हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था कि कर्ण की लंबाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए तभी वो समकोण त्रिभुज है। तो यह त्रिभुज संभव नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह संभव नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यह संभव नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या दिया गया है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। देखो यहाँ पे 2 माप दिए गए हैं जिसमें से हमें क्या करना है? देखना है कि समकोण त्रिभुज किस में से बनेगा। तो देखो इसके लिए पाइथागोरस का ही गुण लगेगा बेटा, जो पाइथागोरस की थ्योरम है वही लगेगी। यहाँ पे हम वही निकालेंगे, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण लेंगे, उसके अलावा इन दोनों को जोड़ेंगे, इनके स्क्वायर को जोड़ेंगे, है ना। फर्स्ट तो हम ये करेंगे। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हम 10 की स्क्वायर इक्वल किसको कर देंगे हम? 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। तो जो इक्वल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो आइए देखते हैं बेटा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या मानते हैं? कर्ण मान लेते हैं। एच हाइपोटेनस किसको मानते हैं? 9 को हम क्या मान लेते हैं? कर्ण मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 9 की स्क्वायर इक्वल किसकी हो जाएगा बेटा? 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 9 की स्क्वायर कितना होता है बेटा? 81। 9 की स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है, अब 8 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, इसी तरह 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम तो कितना आएगा? 36, है ना। हमारे पास में ये कितना आ जाएगा? 31। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो अभी हमने देखा कि जो कर्ण की वैल्यू है वो इन दोनों के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर नहीं आ रही है। तो h इक्वल नहीं है p की स्क्वायर और b की स्क्वायर के, है ना। हमने यहाँ पे लिखा है कि h इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह समकोण
नहीं है। हम क्या लिख देंगे कि यह समकोण, उन्होंने यही पूछा था ना कि कौन सा समकोण है, तो हम फर्स्ट का आंसर लिख देंगे कि यह समकोण नहीं है। बच्चे समझ में आया ना? अगर एच स्क्वायर की वैल्यू, करण की वैल्यू इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाती, दोनों के जोड़ के वर्ग के बराबर हो जाती, तब हम कहते कि यह समकोण त्रिभुज है। लेकिन यह क्या है? यह समकोण नहीं है। हम लिख देंगे कि यह समकोण नहीं है। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके दो पार्ट दिए गए थे, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखिए, इसमें क्या दिया गया है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम करण लेते हैं, एच की स्क्वायर कर देते हैं हम। 10 सेंटीमीटर इक्वल किसके आ जाएगा बेटा? 10 की स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 100। देखो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लेते हैं पी की स्क्वायर और बी की स्क्वायर, जैसे कि ये है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 10 की स्क्वायर। अब हम एक को 6 लेते हैं और एक को 8 लेते हैं, ठीक है। तो 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस 36। बेटा समझ में आ रहा है ना? देखो 8 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई 8, और 6 की स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6। तो कितना हो जाएगा? 64 और 36। इसका आंसर कितना आएगा? 100। ठीक है। अब हमारे पास में देखो एच की स्क्वायर इक्वल है पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है बेटा, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे आपको देखो, ये मैंने माना है एच, इसको मैंने माना है पी, और इसको मैंने माना है बी। ठीक है, आप यहाँ पे ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 100 आया, और दूसरा भी हमारा क्या था? 100 आया था। तो मतलब कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ये क्या? यह समकोण संभव है। तो हम लिख देंगे यह समकोण संभव है। ठीक है, क्योंकि इसमें आ रहा है ना, वैल्यू इक्वल आ रही है ना, तो यह समकोण संभव है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ए बी सी का सी एक समकोण है। सी पर आपको दिखाई दे रहा है एक समकोण है। यदि ए सी कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और ए बी कितना दिया गया है बेटा आपको? ए बी दिया गया है यहाँ पर आपको 13 सेंटीमीटर। ये आपको 5 दिया गया है और ये 13 दिया गया है। तो हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा सेम वही होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे? 13 की स्क्वायर कर देंगे, इक्वल किसकी होगा? 5 की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर कर दो आप, है ना। तो सेम इसको सोल्व करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम वही पाइथागोरस जो थ्योरम है वही यहाँ पे लगेगी, उसी को हम फॉलो करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व बेटा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। देखो यहाँ पे ऐसा पिक्चर दी गई थी, हमें बताया गया था कि एक समकोण त्रिभुज है, 5 सेंटीमीटर ये है और 13 सेंटीमीटर कर्ण है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एच हमारा क्या हो गया? कर्ण एच कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। और हमारा ए सी कितना हो गया? हम मानते हैं कि हमारा जो ए सी है ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो देखो एच की, इसे हमने माना एच, इसे हमने माना पी, और इसे हमने माना बी। देखिए एक बार फिर दिखाती हूँ, इसे हमने माना एच, इसे हमने माना पी, और इसे हम मानेंगे बी। ठीक है, अब देखिए एच की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर, एच की स्क्वायर इक्वल पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो एच क्या है? ए बी की स्क्वायर प्लस ए सी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, हमने ए सी की वैल्यू कितनी है? 13 की स्क्वायर इक्वल बी की स्क्वायर 5 की स्क्वायर निकाल देंगे, और बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी सी की स्क्वायर। अब क्या करेंगे? देखो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, कितना आएगा? 169। कितना आएगा? 169। इसी तरह 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25। और बी सी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो क्या करेंगे बेटा, 169 में से हम जब बी सी की वैल्यू निकालनी है तो हम ये 25 को जो है वो इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का मार्क लग जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? हमारा बी सी की स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा? बी सी की स्क्वायर। अब 169 में से जब 25 माइनस होता है तो कितना आता है? 144 इक्वल आया हमारा बी सी की स्क्वायर। बेटा अब हमें ये स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को हटाने के लिए हम जो सामने नंबर है उसकी रूट कर देते हैं। तो हम कितना कर देंगे? 144 इक्वल आ जाएगा हमारा बी सी। और जब इसकी रूट निकालते हैं तो कितना आएगा? हमारा 12। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर देखो इस तरह से निकाला जाता है बेटा, 144। तो इसको जब हम वर्ग निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा? हमारा 12। ठीक है, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा कि जो बी सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। आप अच्छे से समझिए बेटा, और मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि एनसीईआरटी लेके बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा अच्छे से समझिए। देखो यहाँ पे 144 आया, और ये हमारा था बी सी की स्क्वायर। जब बी सी की स्क्वायर है तो हमें ये स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको अंडर रूट कर देते हैं यहाँ से। ये हमने क्या कर दिया? 144। अब इसका जब हम रूट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा? जब इसकी वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो हमारी बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यहाँ पे हमारी बी सी की वैल्यू 12 हो जाएगी। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ये।
चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस धागे की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें कर्ण निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बेटा, कर्ण निकालना है, इस बात का ध्यान रखो। जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई ये कितना है, 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। तो सीधा बेटा कर्ण हमें इसमें निकालना है। तो आइए सोल्व करते हैं बेटा ये क्वेश्चन। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए बेटा, ये हमारा क्या हो गया, H हो गया, ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, और ये हमारा B हो गया। तो ठीक है, आइए हम करते हैं। तो देखिए H हमें निकालना है, हमें यहाँ से पतंग से जो इसकी धागे की लंबाई थी उसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, P की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर को करेंगे। तो P की स्क्वायर कितना है, 40 की स्क्वायर, और B की स्क्वायर कितना होगा, 30 की स्क्वायर। तो देखो 40 को 40 से जब हम गुना करते हैं, 40 को 40 से गुना करते हैं, तो कितना आता है, 1600। कितना आंसर आता है बेटा, 1600। तो हमने 1600 लिखा, 30 को 30 से गुना करेंगे तो 900। तो हमारे पास में आंसर कितना आया, 2500, है ना। तो ये था हमारा H स्क्वायर की वैल्यू। फिर से हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे इसको। तो H कितना आ जाएगा हमारे पास में, 50। H कितना आ जाएगा हमारे पास में, 50। तो हम लिख देंगे कि पतंग के धागे की लंबाई, एक सेकेंड साफ साफ लिख देती हूँ बेटा मैं यहाँ। हम लिख देंगे पतंग के धागे की लंबाई कितनी है बेटा, पतंग के धागे की लंबाई 50 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा 4th क्वेश्चन बच्चे। ठीक है, ध्यान से करिएगा और प्रैक्टिस ज़रूरी है बेटा, और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।